इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति पार्ट 1। और इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे किसी भी क्रमागत संख्या के योग कैसे निकालेंगे। अगर उनके बीच का डिफरेंट सेम हो तो कोई भी संख्या हो आप उनका क्या कर सकते हैं, योग कैसे निकालेंगे, हम लोग इस वीडियो में यही सीखेंगे। तो चलिए, ये जैसे हमारे पास 1 से लेकर 100 तक हो गया है। मैं आगे भी आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, आगे भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ऐसे हो गए, कहीं अगर 20 से भी दे दिए यानी 20 से भी दे दिए तो उनका योग कैसे निकालेंगे, हम इसमें ये भी सीखेंगे। और मैं लास्ट में लेके चलता हूँ आपको, यही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया लास्ट में। देखिए, ये कहीं ना कहीं क्या है, पूछे हैं ऐसे, है ना। यानी योग क्या पूछे, योग पूछे हैं। और भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, इनका भी क्या पूछे, योग पूछे। मतलब इस टाइप के दिए रहेंगे। हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और टोटल आपका उसी पे लगेगा। तो चलिए, मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कैसे क्रमागत संख्याओं का योग निकालेंगे। जैसे मैं मान लू 1 2 3 4 5। अगर इनका क्या करना है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी पे आपका सारा डिपेंड है। सारा टोटल आपका इसी पे लगेगा। अगर इनका योग निकालना तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, दो तरीका। एक तो पहला तरीका ये, अगर ये छोटी संख्या तो आप इसको जोड़ के बता सकते हैं इसका मान कितना आएगा। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें करिए कि फर्स्ट प्लस लास्ट करिए और इसका आधा करके और संख्या से आप गुणा करिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 और संख्याएं कितनी इंटू आप क्या करिए, इसमें संख्या से आप गुणा कर दीजिए। संख्याएं आपका ये क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे योग आएगा। तो फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे कितना, ये 6 मिल जाएगा और 6 का आधा। अब संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो आप इसमें 5 का गुणा कर दीजिए। 2 3 6 हो गया और कितना है, 5 3 15। यानी इनका योग कितना आ गया, कह सकते हैं 15 आया ना हमारा ये योग बराबर ये। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15, यानी योग कितना आ गया आपको, 15 आ गया। तो सेम यही लगेगा सभी पे। तो हम लोग चलते हैं, सेम इसी को हम लोग अपनाएंगे आगे। अब कितनी भी बड़ी संख्या रहे तो आप उसका निकाल सकते हैं। देखिए, आपके पास क्वेश्चन ये है, कह रहे कि 1 से लेकर 100 तक क्या सभी संख्याओं का योग। तो कहने का मतलब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक हम लोग लिख सकते हैं इसको, 100 तक। तो यहाँ पे देखिए, इनके बीच का डिफरेंट क्या, सेम डिफरेंट है। तो हम लोग जो सेम डिफरेंट है तो करेंगे क्या, इसमें फर्स्ट प्लस लास्ट कर देंगे, बाई 2 कर देंगे, इंटू संख्याएं कर देंगे। तो इसमें करिए क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी ये पहली संख्या और ये लास्ट वाली संख्या। अगर दोनों का योग करें तो कितना मिल जाएगा, 101 मिलेगा, 101 बाई 2। और संख्याएं कितनी है, संख्याएं हमको पता है कितनी, ये 100 है। आप 100 गुणा कर लीजिए इसमें। आप इससे भाग कितनी बार में कटेगा, हम देख रहे हैं इसको 50 बार में काट देगा। आप इसका इसमें गुणा करें तो लास्ट में 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 0 5 0 0 5 एकम 5। यानी इनका योग कितना आएगा, 50 50। तो देखिए कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम ऊपर की तरह है, आप लगा के उसका आंसर बताइए कि कितना इसका आंसर आ रहा है। सेम ऊपर वाले की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 60 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। यानी सभी सम संख्याओं का, 60 तक तो पूछा लेकिन क्या सम संख्या। तो आप सब संख्या जानते होंगे, 2 4 यानी 0 4 6। और विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5। इसलिए मैं आपको ये बताने में ऐसा मान के चला कि आप लोग ये जानते होंगे। तो सम संख्याएं क्या होंगी, 2 4 6 8 डॉट डॉट लास्ट वाली सम संख्या क्या मिले, 60 तक जाना है ना, तो लास्ट वाली सम संख्या क्या मिले हमको, 60 मिले। तो यहाँ पे देखिए सभी में डिफरेंट सेम होगा, 2 2 का डिफरेंट है ना, ये सभी में 2 2 का डिफरेंट है। आप करेंगे इसमें फर्स्ट प्लस लास्ट कर देंगे, यानी कितना मिल जाएगा, 62 मिल जाएगा और बाई 2। अब ये पता करें कि ये 60 तक संख्याएं कितनी है। संख्या इसमें केवल हम केवल सम ले रहे हैं ना। अगर आप ऐसे देखिए, थोड़ा सा ओरल है, अगर आप 60 तक चेक करेंगे, 60 तक चेक करेंगे, 60 के अंदर क्या 30 सम मिलेंगी और 30 क्या मिलेंगी हमको, विषम मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, 30 सम मिलेंगे और 30 विषम मिलेंगी। तो कह सकते हैं ये सारी सम संख्याएं हैं 60 तक। तो 60 तक कितनी सम संख्याएं रही होंगी, यानी 30 संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी। 30 में से गुणा कर दिए, यहां से भागे कितना, 2 3 6 और 2 1 2। इसका गुणा करिए कितना, 0 हो जाएगा और 3 3 का 9, सॉरी 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया और 3 3 का 9। इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 930। तो देखिए कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम ऊपर वाले की तरह। इसमें क्या पूछा, 60 तक सभी संख्याओं का योग। तो ये भी कहां तक पूछा, 2 डॉट डॉट कहां तक जाएंगे, 80 तक पूछा ना। आप इसका आंसर लगा के मुझे बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 60 तक क्या, 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। इस बार क्या पूछा इन्होंने, विषम संख्या है, 60 तक विषम संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली विषम संख्या लेनी है ना, तो 1 पहली संख्या मिलेगी, अगली विषम संख्या 3 मिल जाएगी, फिर अगली संख्या 5 मिलेगी, अगली 7। तो इस तरह कहां तक जाना है हमको, लास्ट तक 60 तक जाना है ना। तो 60 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि 60 सम संख्या है, तो 60 से पहले यानी 59 ये हमारी विषम संख्या होगी कि नहीं। आप इसमें करिए कि इनके बीच का भी डिफरेंस सेम हम देख रहे हैं, दो का डिफरेंट है कि नहीं है। तो इसमें भी करिए कि फर्स्ट प्लस लास्ट करिए, फर्स्ट प्लस लास्ट कर दीजिए, तो ये कितना आएगा फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 60 मिल जाएगा क्या, यानी 60 मिल जाएगा और बाई 2। आप किसी तरह से ये पता करिए इसके अंदर संख्याएं कितनी है, तो आप बता सकते हैं। पीछे मैंने बताया था ये 60 तक है, 60 संख्या है कि नहीं, तो इसके अंदर 30 सम होंगे और 30 विषम होंगी कि नहीं होंगी, है ना। तो हमसे विषम वाली लेनी, तो आपकी इसके अंदर 30 विषम होगी। तो किसी के गुणा भाग दीजिए, तो ये 2 3 6, इनका गुणा करते तरीका 9 और 0 कितने हो जाएंगे, ये 00। तो इसका आंसर कितना आ गया, 900 आ गया। तो बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे कि ये भी देखिए विषम संख्या ने 1 3 5 7 और 119 तक का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो सेम ऊपर वाले की तरह लगेगा। आप इसे सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि क्या 21 22 23 डॉट डॉट कहां तक हमको जाना है, 23 24 25 इस तरह डॉट डॉट कहां तक 75 तक जाना हमको। तो पूछा क्या, इनका योग पूछा है ना। अगर ये सीरियल से रहता 1 2 3 इस तरह रहता कि नहीं रहता, सॉरी अभी इसको छोड़िए, मैं अभी बताऊंगा इसको। तो सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंट देखिए कितना सेम डिफरेंट है, क्या हम देख रहे हैं सेम डिफरेंट है। तो इसमें करेंगे क्या, फर्स्ट ये है और लास्ट ये, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 96 मिल जाएगा। 96 बाई फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 हो गया। अब किसी तरह से ये पता कर ले कि ये संख्याएं कितनी है ना। तो सबसे पहले ये चेक करिए 1 2 3 4 डॉट डॉट अगर हम लोग लिखे इस तरह से, इससे पहले क्या आएगा 20 आया कि नहीं है। तो अगर ये शुरू से रहता तो हम लोग कहते कितनी संख्या है, 75 संख्या है। लेकिन ये शुरू से न लेकर कहां से लिया, ये 21 तक ना। अगर इससे पहले कितनी संख्या रहेंगी, 20 संख्या रहेंगी, इससे पहले 20 संख्या रहेंगी। अगर टोटल संख्या में से मैं 20 संख्या घटा दूं तो हमको ये पता चलेगी यहाँ से ये कितनी संख्याएं हैं। तो घटाइए, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 5 5 यहां से भाग दी, इसमें कितने 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 8 16। जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 26 40 आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, इसका आंसर कितना आएगा 2640 आएगा। इसका आंसर मैंने नीचे दे दिया है, ऑप्शन नीचे है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसका, हम देख रहे हैं कौन सा सही इसका, सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऊपर वाले की तरह है। देखिए वहां भी क्या है, यहाँ से 31 32 30 33 इस तरह है कि डॉट डॉट 60 तक जाना है। लेकिन ऊपर भी आप जाइए तो देखिए क्या था, कहीं 20 से था कि नहीं था। यहाँ से भी पूछा था योग, यहाँ से भी क्या करना है हमको, ये योग ही निकालना है। तो आप इसे सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन क्या है, 10 12 14 16 डॉट डॉट कहां तक जाना हमको, 60 तक जाना है। पूछा क्या, इसका योग पूछा है। तो क्या करेंगे, इससे हम पहले की तरह हम लोग करेंगे। लेकिन इस बार पिछली बार विषम थे और इस बार क्या हमारे पिछली बार लगातार थे, इस बार की टोटल क्या लिया, सम लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मेट लगेगा हमारा। देखिए इनके बीच का डिफरेंट कितना, 2 का डिफरेंट है कि नहीं, सभी में 2 का डिफरेंट है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें फर्स्ट प्लस लास्ट लेंगे, फर्स्ट ये हो गया और लास्ट हमारा ये हो गया। तो फर्स्ट प्लस लास्ट दोनों को ऐड करेंगे, कितना मिल जाएगा हमको, ये कह सकते हैं 60 यानी 70 मिल जाएगा, 70/2। अब किसी तरह से ये पता कर ले कि ये संख्याएं कितनी है, तो हमारा क्या सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए पता करने का तरीका ये है, अगर मैं मान लो अगर ये 2 से स्टार्टिंग रहती, 2 4 6 डॉट इस तरह अगर रहता है कि नहीं, तो 8 रहता है ना। अगर ये 2 से स्टार्टिंग रहती है, ये 60 तक गया, तो हम ये लोग कहते हैं कि 60 के अंदर क्या होती है, 60 के अंदर 30 सम होती है और 30 विषम होती है, यही ना। 60 के अंदर क्या होंगे, 60 तक में 30 सम होंगी, 30 विषम होंगी। लेकिन ये कैलकुलेशन कहां से करना, 10 से करना है ना, संख्याएं पता करना है। तो इसके पहले क्या रहेंगे, 8 से, यानी 8 से रहेंगे नहीं रहेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर कितनी 8 संख्याएं रहेंगी 8 से। तो इस 8 के अंदर 4 क्या सम होंगे और 4 विषम होंगी, 4 सम होंगी और 4 विषम होंगी। तो टोटल 60 तक कितनी सम संख्या है, 30 है। और 4 तक कितनी है, यहाँ से यहाँ कितनी 4 है। तो आप इसको यहाँ से घटाइए, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बट ऐसा कर रहा हूँ। तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, 26। तो जहाँ पे आप संख्या पता चले, संख्या कितनी यहाँ से यहाँ तक है, टोटल 26 संख्या है।
तो संख्या से गुणा कर दिया आप 26। आप इसमें करिए इसमें भाग 13 दूना सॉरी 2 इसमें भाग 13 बार जाएगा ये, और 13 का इसमें गुणा कर कितने 13 7 91। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, हम देख रहे हैं ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऊपर वाले की तरह है ना, कोई फर्क नहीं है, आप इसे सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखिए अगला भी क्वेश्चन उसी तरह से, लेकिन इस बार क्या दे दिया इन्होंने, विषम ले लिया। पिछली बार सम थे, इस बार विषम, तो लगेगा फॉर्मेट हमारा वही। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट प्लस लास्ट लेंगे, कितना मिल जाएगा अगर इनको जोड़ेंगे तो 94 मिलेगी ना इनको, और इनको जोड़े फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अब किसी तरह से ये पता करें कि ये संख्याएं कितनी है। अगर मैं मान लो इसको 72 तक टोटल ले रहा हूँ, कितने तक बार ले रहा हूं मैं 72 तक, तो 72 के अंदर कितनी सम संख्या होंगी, इस 72 के अंदर क्या होंगे ये 36 सम होंगे, और 36 क्या होंगे ये विषम होंगे, विषम और 36 सम। ये तो आपको पता है, लेकिन हमको कैलकुलेशन कहां से करना है, यहां से चेक करना, ना कि ये यहां से होगा तब ना 1 3 5 इस तरह हम लोग जाएंगे तभी तो ये पता चले, यानी 72 तक कितनी 36 संख्या होंगी। लेकिन हमको 72 यानी 1 से कैलकुलेशन नहीं करके कितने से करना है 23 से करना है। तो इससे पहले कितनी संख्या रहेंगी, मैं मान लो 22 तक रहे होंगे, तो 22 के अंदर क्या है 11 सम होंगे और 11 विषम होंगे, यानी 22 के अंदर 11 सम होंगे और 11 विषम होंगे, 11 विषम। 72 तक कितनी संख्या है विषम है 36 है, 72 तक कितनी है 36 है, लेकिन ये 11 से यहां से देखिए 22 तक कितनी होंगे, ये यहां से अगर मैं घटा दूं तो कितना ये बचेगा 5, और ये कितना 25, यानी यहां से यहां कितनी संख्या होंगी 25 संख्या होंगी। अब हमको ये पता चल गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं ऐसा समझाने के लिए आपको कर रहा हूं। देखिए ये क्या करेंगे हम लोग 25 संख्या, इसका आप इसमें भाग कितनी 2 चौक को 8 और 2 7 14। जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो 25 7 कितना हो जाएगा 25 7 175 हो जाएगा, तो ये हो गया। और 25 चौक को 100 में आप 114 जोड़ कितना हो जाएगा ये 117 जोड़ेंगे ना, तो आपका कितना हो जाएगा ये इतना, क्या आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा आपका। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर, हम देख रहे बी ऑप्शन ही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऊपर वाले की तरह है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं। देखिए कोई फर्क नहीं है इसमें और इसमें, आप इसे सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। सेम ऊपर वाले की तरह है, आप इसे सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन ये है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का यानी योग पूछा है ना, तो गुणजों का मतलब क्या है 3 एकम 3 3 गुना 6 इस तरह जो हो तो कितना मिल जाएगा 3 1, और अगला गुणनखंड क्या होगा 3 गुणे 2। इस तरह से जाना का हम तो हमको लास्ट तक जाना 3 गुणे 10 ही तो पूछा ना, या कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं, हम देख हमने ये देखा कि ये शायद 3 का टेबल यानी 3 का टेबल है ना, ये आपको ये क्या नजर आ रहा है 3 का टेबल, तो 3 एकम 3 3 दूना 6 इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं, 3 3 का 9 और लास्ट वाले क्या मिले हमको ये 30 मिल जाएगा। तो इसमें करिए क्या फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे, तो फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे कितना आएगा ये कह सकते हैं 33 आएगा, 33/2। अब संख्या है आपको पता है कितनी संख्या है 10 संख्या है, तो 10 में यहाँ से गुणा कर 2 5 10, इसमें इनका गुणा कर देते 5 3 15 आ गया, और 5 3 15 1 16। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, आपका ये क्या आ गया 165 आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन इसका क्या है सही है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सेम ऊपर की तरह है। ऊपर वाले में क्या थे 3 के 10 गुणज, यहाँ पे 8 के कितने 18 गुणजों का योग पूछा है, तो आप लगा सकते हैं इसको, आप लगा के बताइए इसका आंसर कितना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप शायद कर सकते हैं है ना, लेकिन मैं बता दे रहा हूं इसको। देखिए यहाँ से पहले ये चेक करिए इनके बीच का डिफरेंट कितने का है, हम देख रहे हैं डिफरेंट कितने का 6 का डिफरेंट है ना। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, सभी में 6 का डिफरेंट है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट कर देंगे। फर्स्ट प्लस लास्ट आप जब जोड़ेंगे तो 6 6 12 और 9 3 12 1 13, यानी 132 मिल जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अब किसी तरह से ये पता कर ले कि ये संख्याएं कितनी है, तो क्या करेंगे संख्याएं पता करेंगे। देखिए ये 6 के साथ टेबल है, 6 के है कि नहीं, तो आप लास्ट में भाग दीजिए, तो 6 एकम 6 और 6 6 के 36। अगर ये स्टार्टिंग रहता 6 एकम 6 6 दूना 12 6 3 18 6 5 30, अगर ये शुरू से रहता तो हम लोग कहते कितनी संख्याएं टोटल है, लास्ट में भाग देके 16 संख्याएं। लेकिन ये 20 से यहाँ से कुछ गायब कर दिया है, कितनी संख्याएं गायब किया 6 5 30, यानी क्या किया है 5 इसमें से गायब कर दिया है। 6 एकम 6 6 दूना 12 6 18 6 24 6 5 30, 5 संख्याएं गायब कर दी, 5 इसमें से घटाइए आप तो कितना बचेगा 11। कह सकते हैं यहाँ से यहाँ कितनी संख्याएं टोटल होंगी, ये 11 संख्या होंगी, तो 11 से आप इसमें गुणा करिए
इससे भाई कितना, 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12, यहाँ से गुणा कर 11 छक्का 66 और 11 छक्का 66, 66 4 70 2 72। इसका आंसर कितना आएगा हमारा, देख रहे हैं हम 726। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगला कुछ ऊपर वाले की तरह है ना। यहाँ पे डिफरेंट कितने का, 15 15 का डिफरेंट है। आप इसे सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर, डिफरेंट सभी में सेम 15 15 का डिफरेंट है। आप इसे सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए क्वेश्चन ये कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का युक्त, विषम संख्या प्रथम 4 विषम 1, अगली यानी पहले ये होगी, अगली वाली 3 5 7, इसका योग पूछा है। तो आप कर सकते हैं इसका योग कितना आएगा। तो इसमें फर्स्ट प्लस लास्ट करें कितना, 8 हो जाएगा, 8/2 और संख्याएं कितनी है 4, 2 चौको 2 दूना 4, ये कितना जगह 16 इसका आंसर है। लेकिन इस फॉर्म में नहीं दिया, इस फॉर्म में दिया है। तो 16 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं क्या, 4 का स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कह रहे कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 25 सम संख्या, तो पहली सम संख्या 2, अगली 4 6, इस तरह डॉट डॉट लास्ट वाली सम संख्या क्या मिलेगी, 25 दूना 50, यानी कितना मिल जाएगी, 50 मिल जाएगी। तो आप इसे सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, और देखिए क्वेश्चन ये सब कहीं पूछे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या प्रथम 20 विषम संख्याओं का ना। तो पहली विषम संख्या 1 मिलेगी और अगली वाली क्या 3 मिलेगी, 5 मिलेगी, 7 मिलेगी और लास्ट वाली क्या मिलेगी डॉट डॉट कहां तक, 40 से 40 से 39। इनका योग निकालना तो फर्स्ट प्लस लास्ट कर देंगे और बाई 2 कर देंगे। आप इनका योग निकाल सकते हैं। इनका योग निकाल के बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। मेरे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, बताइए वहां से आंसर कितना आ रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जहां मैं आपको बताऊं नेक्स्ट पार्ट क्या बनेगा आपको। देखिए नेक्स्ट पार्ट ये बनेगा, अगर इसका स्क्वायर दे दिया, इन्होंने स्क्वायर दे दिया है ना, सभी का स्क्वायर दे दे, इसका योग पूछे या क्या कर दे, सभी का क्यूब कर दे, क्यूब क्यूब के फॉर्म में दे दें। अगर इनका योग पूछे तो क्या करेंगे, ये अगली वीडियो में आपको ये मिलेगा।